So, section C, पहला क्वेश्चन, द टोटल रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज इतना, देन द एक्चुअल रेवेन्यू फॉर सेलिंग द 10th आइटम। 10th आइटम को सेल करना इज बेसिकली R10 माइनस R9। यहाँ पे जब 10 पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 665, और जब हम लोग 9 पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 572, विच इफेक्टिवली इज 93। तो सी हमारा आंसर हो गया। Read the following questions. The correlation coefficient and regression coefficient are of the same sign. Obviously true. Correlation coefficient is the geometric mean, arithmetic नहीं, तो ये false हो गया। The product of two regression coefficient is always equal to 1, नहीं, कभी 1 से मतलब कभी less than 1, 0 से 1 के बीच में होता है। और the two regression coefficients cannot be numerically greater than 1. Obviously दोनों साथ में numerically greater than 1 नहीं हो सकता है। अगर एक numerically greater than 1 है तो दूसरे को numerically less than 1 होना पड़ेगा। तो बेसिकली 1 and 4 राइट है। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा। एक्स दिया हुआ है, सबसे पहले एक्स बार होगा हमारा 12/4 विच इज 3, और वाई बार होगा हमारा, वाई बार का कैलकुलेट 6 + 5 + 4 + 1 दैट इज 16/4 दैट इज 4। इसके बाद x माइनस एक्स बार, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 0 3। वैसे ही 6 माइनस 4 दैट इज -2, फिर सॉरी 6 माइनस 4 2, फिर 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 4 0, और 1 माइनस 4 इज -3। कंप्लीट द टेबल भी हो गया। कैलकुलेट बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार इन बी एक्स वाई, सॉरी वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो हम लोग को दो टेबल और चाहिए, एक इसके प्रोडक्ट का, तो इसका मल्टीप्लीकेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, जो कि आएगा हमारा, इधर आएगा -4 -1 0 -9, जिसका टोटल आएगा -14। और एक हम लोग को चाहिए एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, जो कि आएगा 4 1 0 और 9, जिसका टोटल आएगा 14। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे -14/14, तो इफेक्टिवली -1 bxy आ जाएगा। तो ये भी अच्छा सम था, इजी सम था, पर 3 एमसीक्यू जगह एक में ही डाल के इसको कवर कर लिया, मतलब 3 रिटर्न क्वेश्चन की जगह एक में कर लिया। रिग्रेशन लाइन ऑफ बेस्ट फिट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अगर ये रिग्रेशन लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालना है तो इसके लिए तुमको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, तो तुमको दोनों निकालना पड़ेगा। कंपेयर टू दैट द टू रिग्रेशन लाइंस ऑफ इक्वेशन जो निकालना आइडेंटिफाई, सेकंड वाला इजियर है, बट ठीक है हम लोग दोनों करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे एक्स बार का वैल्यू आएगा 24/4 विच इज 6, वाई बार का वैल्यू आएगा तुम्हारा 44/4 विच इज 11। यहाँ पे जो बी वाई एक्स है उसका फॉर्मूला जब डालेंगे और कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे, तो बी वाई एक्स का जो हमारा वैल्यू है वो आएगा 21/10। हाँ, और तो इससे हम लोग जब इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स निकालेंगे, बी वाई एक्स का फॉर्मूला आराम से पुट हो जाता है, तो उसके हमारा आएगा 21x + 10y + 16 = 0। और यही जब हम लोग बी एक्स वाई निकालेंगे, तो बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू आएगा हमारा 21/46। तो हमारा जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आएगा 46, x माइनस 21y माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो ये तो बस फॉर्मूला डाल के, इसलिए मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेटर में तुम्हारा हो जाता है, मैंने पहले से करके रखा है। द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, यहां पे मैं प्रेफर करता हूं, अगर तुमने ध्यान किया हो तो ओरली, अगर तुम इसको y ऑन x लोगे तो ये 4/3 आएगा, इसको x ऑन y लोगे तो ये भी 4/3 आएगा, तो वो तो बाहर हो जा रहा है। तो मैं इसको x ऑन y ले रहा हूं और इसको y ऑन x ले रहा हूं, तो इसको मैं y इज इक्वल्स टू -3/4x -2, और इसको मैं x इज इक्वल्स टू -3/4y -7/4। तो ये बी वाई एक्स का वैल्यू हो गया, ये बी एक्स वाई का वैल्यू हो गया, मल्टीप्लाई करने से 9/16 आएगा, जो कि हमारा लेस देन 1 है। तो हेंस हमारा अजम्पशन सही है। तो एक्स ऑन वाई का रिग्रेशन इक्वेशन ये है कि 4x + 3y + 7 = 0 हमारा एक्स ऑन वाई है। तो सेकेंड वाला मच मच इजियर है कंपेयर टू पहला वाला। यूटेंसिल मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस एक्स डिनर सेट्स पर वीक, सेल्स पी। पहला रेवेन्यू फंक्शन लिखना है, तो उसके लिए पी का फंक्शन निकाल लेते हैं। 8x
8x इधर आएगा, 600 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 600 माइनस 8x, और इसको जब x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा। इसके बाद प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो दिस 600x माइनस 8x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 78x माइनस 2000, तो ये हो जाएगा हमारा 600 माइनस 78, 600 माइनस 78 इज 576 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 2000, तो प्रॉफिट फंक्शन आ गया। उसके बाद बोला प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने, ये px ले लेते हैं, तो पहला p डैश x निकालना है जो कि आएगा 576 माइनस 18x, दूसरा p डबल डैश x निकालना है जो कि आएगा माइनस 18, उसके बाद p डैश x इक्वल्स टू 0 लेना है, तो जब तुम p डैश x इक्वल्स टू 0 लोगे तो हमारा आएगा x इज इक्वल्स टू 576 बाई 18 जो कि आएगा हमारा 576 बाई 18 जो कि आएगा मेरा 32। सो ये 32 हो जाएगा और फिर उसमें पुट कर देंगे, तो जब इसमें पुट करेंगे तो ऑब्वियसली p डैश 32 वुड बी माइनस 18 ओनली, तो हेंस ये मैक्सिमम है और 32 यूनिट्स पे, तो हम लोग को निकालना है कितना डिनर सेट्स बेचना पड़ेगा, 32 डिनर सेट्स बेचना पड़ेगा। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज दिस, इसका कॉस्ट फंक्शन एवरेज कॉस्ट को x से मल्टीप्लाई करके, तो x क्यूब बाई 200 माइनस x स्क्वायर बाई 50 माइनस 30x प्लस 5000। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन मतलब इसका डेरिवेटिव दैट इज 3x स्क्वायर बाई 200 माइनस 2x बाई 50 जो कि x बाई 25 हो जाएगा माइनस 30, ये मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट फंक्शन, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट का हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है, तो 2x बाई 200 मतलब x बाई 100 माइनस 1 बाई 50 प्लस माइनस 5000 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में बोला है इसका डेरिवेटिव जो कि ऑब्वियसली यही है, इज mc माइनस ac बाई x, mc इज 3x स्क्वायर बाई 200 माइनस x बाई 25 माइनस 30 माइनस ac विच इज x स्क्वायर बाई 200 माइनस का माइनस प्लस x बाई 50, इसको मैं 2x बाई 50 लिख ले रहा हूं, प्लस 30 और प्लस 5000 बाई एक्स, प्लस का माइनस हो जाएगा, हाँ। सो ये और ये कट गया, यहाँ पे 3x स्क्वायर बाई 200 माइनस 2x स्क्वायर बाई 200 माइनस x स्क्वायर बाई 200 इज 2x स्क्वायर बाई 200 जो कि 2x x स्क्वायर बाई 100 आएगा, फिर माइनस 2x बाई 50 प्लस 2x बाई 50 इज माइनस x बाई 50 और माइनस 5000 बाई x, इस पूरे को 1 बाई x से मल्टीप्लाई करना है, मतलब x से डिवाइड करना है, जो कि आएगा मेरा x बाई 100 माइनस 1 बाई 50 माइनस 5000 बाई एक्स स्क्वायर जो कि मेरा MAC आ रहा है, हेंस मेरा प्रूव हो गया। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ठीक है, लेकिन मेरे को फर्स्ट वाला ज्यादा इजी लगा, उसमें थोड़ा कम काम करना है, इसमें थोड़ा ज्यादा काम करना है, तो और मैं अगर ऑप्शन देगा तो मैं तो पहला वाला ही चूज करना चाहूंगा, सेकंड वाले में थोड़ा सा मेरे को लगा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लास्ट एलपीपी में कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स है, उनको लाइब्रेरी में स्टैक करना है, हम लोग को निकालना है कितना नंबर ऑफ बुक्स प्लेस होना चाहिए, तो लेट पहला वाला टाइप ऑफ बुक्स को x ले लेते हैं और दूसरा वाला टाइप ऑफ बुक को y ले लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। पहला कंस्ट्रेंट है मेरा वेट का 1 kg और 1.5 kg, और उसका मेरा जो टोटल वेट वो सपोर्ट कर सकता है वो है 21 kg, तो x प्लस 1.5y शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 21, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3y शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 42, और दूसरा मेरा कंस्ट्रेंट है थिकनेस का 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो 6x प्लस 4y शुड बी लेस देन इक्वल टू 96 सेंटीमीटर, तो 3x plus 2y should be less than equals to 96 by 2 which is 48. So और एक x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, इनको हम लोग जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो मेरा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, तो ये मेरा फिजिबल रीजन होगा, मेरे 4 कॉर्नर पॉइंट्स होंगे इसमें, एक होगा 0,0, दूसरा होगा
12,6, तीसरा होगा 0,14 और चौथा होगा 16,0। चारों कॉर्नर पॉइंट्स है। मेरा जो z है वो है x प्लस वाई, तो ये तो 0 आएगा। 12 प्लस 6 18 आएगा, ये 14 आएगा और ये 16 आएगा। हम लोग को क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करना है, तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा है, हाउ शुड बोथ टाइप्स ऑफ बुक प्लेस और मैक्सिमम नंबर, तो सॉल्व इट ग्राफिकली। तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स 18 बुक्स रख सकते हैं, जब 12 बुक्स ऑफ टाइप 1 और 6 बुक्स ऑफ टाइप 2 रखेंगे। तो पेपर कंपेरेटिवली इजी ही था, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, फॉर्मेटिंग में चेंज किया है, तो उसको देख के हो सकता है तुम लोग थोड़ा सा शॉक्ड हो गया हो, लेकिन उसके अलावा पेपर में कोई डिफिकल्टी नहीं था। जो जो थोड़ा सा डिफिकल्ट सम दिया उसके वर्सेज एक और करके सम दिया। खाली एक जो इनवर्स ट्रिगो का सम था वो ग्राफ वाला, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। बाकी उसके अलावा पेपर बढ़िया था, बहुत इजी पेपर था। अच्छा जाना चाहिए होपफुली सबका।